हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मन्नत मुराद ड्रामा एपिसोड नंबर 29 में मुराद सोच रहा होता है, उन्हीं बहस और लड़ाइयों के बारे में सोच रहा होता है। वहाँ उसकी बहन आ जाती है और वो कहती है कि खाना नहीं खाना। वो कहती है कि क्या हुआ, इससे मन्नत से कोई राब्ता हुआ। मुराद की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ झूठ बोल बोल के। वो कहता है कि जब तक चलना था चल चुका, अब मजीद नहीं चला जाता, मैं थक चुका हूँ। फितरत उससे कहती है कि मुझे गर्व हो रहा है कि आपका घर उजड़ने में मेरा कहीं न कहीं भी हाथ है। मुराद कहता है मन्नत को कोई बहस एक बहाना चाहिए था। जब रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं रहती तो इंसान ऐसे ही हिले बहाने करता है। कहता है कि मैंने भी 3-4 बार कॉल की है लेकिन कॉल ही अटेंड नहीं की। मन्नत का बड़ा भाई हमाद को कहता है यूं इसी तरह कब तक रहने का इरादा है, गेट मैरिड, सेटल हो जाओ, घर बसा लो। वो खामोश रहता है। वहाँ से मन्नत आ जाती है। वो हमाद का हाल चाल पूछकर चली जाती है। मन्नत का बड़ा भाई हमाद को कहता है आहिस्ता आहिस्ता पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं और नई मंजिल की तरफ रवाना होने लगते हैं। अंतु को इससे आज़ाद करवाना है ताकि वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वो कहता है कि उसे कभी बाहर ले जाओ, इंगेज करो, ध्यान बटाओ कि उस मुराद के बारे में सोचना छोड़ दे। ऑफिस में उसकी दोस्त उसे कहती है इतना आसान है इतनी सी बात पे रिश्ता खत्म कर देना। तो मुराद कहता है खत्म कर देना ना आसान होता है, मैंने अम्मी बहनों ने हर किस्म की कोशिश कर ली। उसने कहा, वो कहती है उसकी दोस्त उसे कहती है कि मैंने भी बहुत कोशिश की कॉल करने की लेकिन रिसीव ही नहीं कर रही। तो मुराद कहता है कि उसकी भी एक वजह है हम्माद। मुराद बताता है कि अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर स्पेशली आया ही पाकिस्तान है मन्नत के लिए। उसकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कल जा रही हूँ इन्विटेशन देने के घर में, कोई मैसेज देना है, क्या पता वो तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रही हो। मुराद कहता है मैसेज सिर्फ यही है कि वापसी के लिए मेरी वही शर्त है कि मेरी अम्मी से माफ़ी मांग ले। उसकी दोस्त मन्नत से आके मिलती है और बोलती है छोड़ो ये सब, तुम लोग तो बहुत मोहब्बत करते थे। मन्नत कहती है कि करते थे लेकिन अब नहीं। मन्नत कहती है कि मैं भी यही सोचती थी कि हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे। और वो कहती है देखो अज़रा, रिश्ता निभाने वाले कैरेक्टर के बारे में एक्टर्स पर उंगलियां नहीं उठाते, ना ही दूसरों के आगे माफी मांगने के लिए मजबूर करते हैं। अज़रा कहती है कि बताओ मैं उसे क्या जवाब दूं। तो मन्नत बोलती है कि जवाब उसको बहुत जल्द मिल जाएगा। वहाँ मुराद की माँ उसे कहती है वो चली गई है, अब तुम्हें क्या करना है, बाकी की जिंदगी उसके इंतजार में बर्बाद करनी है। मुराद कहता है कि मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी में और भी बड़े काम है। उसकी माँ उसे कहती है कि आज़ाद हो जाओ और उस लड़की को भी आज़ाद कर दो। मुराद कहता है कि मैं मन्नत को तलाक देने का सोच भी नहीं सकता। उसकी माँ कहती है कि मेरा शक सही था ना कि तू सारी जिंदगी उसका इंतजार करते रहेगा। माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं तो उसकी छोटी बहन आके कहती है कि कोरियर आया है आपके लिए। मुराद खोलता है तो उसमें खुला का नोटिस निकलता है। वहाँ मन्नत का छोटा भाई उसे कहता है ये क्या किया तुमने। मन्नत उसे कहती है कि यही होना था, अगर मुझे पता होता तो ना होने देता। मैं कहता है कि इस तरह के इशू सॉल्व हो सकते हैं। तो मन्नत कहती है कोई एक मसला होता तो मैं तुम्हें बताती और क्या क्या हल करते तुम वहाँ पर। भाई कहता है कि इतनी सी बात पर नोटिस नहीं भेजना चाहिए था। मन्नत कहती है कि इतनी सी बात, सबको इतनी सी बात क्यों लगती है ये। कहती है कि थक गई हूँ मैं बर्दाश्त करते करते। कहती है कि जितनी कोशिश मुझे करनी थी उन लोगों को खुश रखने में कर चुकी हूँ। मुराद का दोस्त उससे मिलने आता है और उसे बताता है, कहता है कि बात इतनी सी हो लेकिन कंप्रोमाइज करने की बात उसे बड़ा बना देती है। मुराद का दोस्त उसे समझाता है तुम्हारा तो हनीमून का प्लान चल रहा था। मुराद कहता है कि नाम ना लो उस हनीमून का, वही फसाद की जड़ है। उसका दोस्त उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता। हमाद मन्नत को फोन करता है, कहता है कि मेरे साथ कल चलोगी, मैंने ऑफिस के लिए एक जगह सिलेक्ट की है, तुम्हारी राय चाहिए थी। मन्नत उसे कहती है कि ठीक है हम जा सकते हैं। हाँ, मन्नत के भाई बहन सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जानते था यही होना था, ये अपनी जिद पर अड़े हैं, अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटेंगे। उसकी बीवी कहती है कि बहाना ढूंढ रहे हैं ताल्लुक खत्म करने के लिए। फैसल ऑफिस में बैठकर सोच रहा होता है कि बॉस ने उसे क्या क्या कहा था, मुझसे शादी कर लो, ये सारा बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा, फितरत को मत छोड़ना। फितरत की बात भी सोच रहा होता है कैसे वो बॉस से दूर रहने के लिए बोलती थी। वहाँ मुराद अपनी माँ के पास आके लेट जाता है। वहाँ पे कोई दरवाजा बजाता है। मुराद दरवाजे से ही देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ हम्माद मन्नत से पूछता है वापसी का कोई रास्ता है। मन्नत कहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कभी देखा है मुराद के लिए कभी आंसू बहाए हों। हम्माद कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम उस तकलीफ से गुजरो जो मैं अभी गुजर रहा हूँ। अपने के जाने के बाद इंसान अकेला हो जाता है। मन्नत सोच रही होती है और ड्रामा यही ऐड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।